एक बार एक गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, चीखें, कदमों की आहट और कभी-कभी रोने की आवाज। गांव वालों का कहना था कि वह हवेली शापित है और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। राहुल, एक शहर का युवक जो पैरानॉर्मल चीजों में बहुत रुचि रखता था, उस गांव में आया। उसने हवेली की कहानियां सुनी और तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल जिद पर अड़ा रहा। अगले दिन रात होते ही राहुल टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था, लेकिन वह टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका और दीवारों पर अजीब सी लिखावट ने उसे सिहरने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ा। जगह जगह मकड़ी के जाले, फर्श पर टूटे बर्तन और दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही राहुल पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह अकेला था। उसने डरते डरते एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में पुरानी तस्वीरें और एक झूला था जो बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। झूले पर एक गुड़िया बैठी थी जिसकी आंखें राहुल को घूर रही थीं। राहुल ने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी झूले से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झूले की ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह तेजी से भागकर हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। वहां एक तिजोरी थी जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने तिजोरी खोली तो एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी जिसने अपने नौकरों पर अत्याचार किया था। मरते वक्त नौकरों ने जमींदार और उसके परिवार को श्राप दिया था कि उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। तभी राहुल को लगा कि उसके चारों ओर कई परछाइयां इकट्ठा हो रही हैं। उन परछाइयों के बीच से एक महिला की आकृति उभरी। वह जोर से चिल्लाई, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। राहुल ने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। आखिरी बार उसके कैमरे में एक परछाई दिखाई दी और फिर वहां सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में वही महिला की आकृति और उसकी डरावनी चीख सुनाई दे रही थी। आज भी उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जाए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हवेली, वह अब भी वहीं है, अपनी अगली शिकार के इंतजार में। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।